साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इन 4.5 साल में सरकार ने तमाम वायदे किए। सरकार जब आई थी तो उसने कहा था कि हम सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, हम अपराध नहीं होने देंगे, महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर पूरी तरह से रोक लगेगी, गरीबों को आवास मिलेंगे, मुफ्त राशन मिलेगा। ये सारी चीजों पे वायदा किया था। सरकार ने क्या कार्य किए हैं? अब मात्र 6 महीने बचे हैं सरकार के कार्यकाल के, और सरकारें, सभी सरकारें, जो भी पुरानी सरकारें हैं वो भी अभी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तो आने वाले समय में तो वही सरकार आएगी जिसने विकास किया होगा या पब्लिक जिसको पसंद कर रही होगी। हम जानेंगे इस विषय में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार। एक तटस्थ पत्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। ये अपनी बातों से कभी अड़े नहीं हुए, इन्हें काफी अनुभव भी है इन सरकारों के बारे में और काफी जानकारी भी है। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। क्या कहेंगे, सरकार क्या कर रही है आज? देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है जी, पिछली सरकारों की तुलना में काफ़ी अलग है। कई चीज़ों में बहुत अच्छा कार्य किया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर रिपीट हुई हैं। अच्छे कार्य के लिए, जैसे आपने अभी बोला, अपराध, कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे पहले नज़र आती है इस पर। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, आम आदमी इससे संतुष्ट है। इसकी वजह है, देखिए, एक तो कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी अवैध कब्जे जो हो जाते थे कोठियों को, वैसे नहीं हुए। दूसरा, इसमें एक चीज़ ये हुई कि जो अपराधी थे, वास्तविकता में जो अपराधी थे, उन पर इतना बड़ा एक्शन पहली बार हमने देखा, हमने कभी नहीं देखा। जैसे कि जो अपराधी है और अपराधी ने अपराध करने के बाद जो संपत्ति अर्जित की है उसको गवर्नमेंट ने कब्जा किया, यानी अपने पोजेशन में लिया। कुछ अपराधियों का, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं, लेकिन पूर्व में जो अपराधी हैं उनके मकान और दुकान और उनके व्यवसायिक संस्थान जो अवैध रूप से उन्होंने जमीन पर कब्जा करके थे वो गिराए। ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति है। अब रही बात अपराध की, अपराध चरित्र से जुड़े हुए जो अपराध हैं वो तो कभी कम नहीं हो सकते, कोई सरकार कम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नहीं, उसका एक, देखिए, चरित्र, जैसे आपने बताया ना कि महिलाओं पर अपराध, महिलाओं का अपराध, वो अपराधी दूसरे तरीके का होता है, वो चरित्र से जुड़ा हुआ चीज़ है। उसको सरकार के दबाव या कंट्रोल या उसका खौफ नहीं रहता है। अगर किसी मंचले के अंदर छेड़खानी की आदत है तो वो सरकार को थोड़ी देखेगा, वो तो करेगा। अब वो उसको, लेकिन खौफ पैदा होना चाहिए ना, सरकार आएंगे उनको अपना बनाना चाहिए, विश्वास, जनता में विश्वास होना चाहिए। ये खौफ पैदा है, लेकिन उनमें जो माफिया टाइप के लोग हैं उनमें खौफ पैदा हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने काफी लोगों को रोजगार दिया। आपको लगता है कि लोगों को रोजगार? हाँ, देखिए, इसकी दो बातें हैं। एक तो ये है कि पिछली सरकारों में जो वैकेंसीज होती थी गवर्नमेंट की, उन्हें टाला जाता था। उसमें या तो इसलिए टाला जाता था कि केंद्र में जैसे सरकार दूसरी है वो अनुमति नहीं दे रही है, बहुत सारा पैसा सरकार, भारत सरकार से भी आता है। लेकिन इस सरकार ने जो ज़्यादातर वैकेंसी थी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जो 80 डिपार्टमेंट हैं लगभग, उनमें एक में ये देखा गया कि कितने साल से कौन कौन सी वैकेंसी खाली थी, ज़्यादातर भरने का प्रयास किया है। एजुकेशन में प्राइमरी के जो 69,000 अभी लगे हैं, और इसके बाद भी अब लगाए जा रहे हैं। इंटर कॉलेज में 20 साल से प्रवक्ताओं की जगह खाली थी, उनमें भरे जा रहे हैं, और भी डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं, ये है। अच्छा, दूसरा, उन्होंने लगभग 60,000 जो सेक्रेटरी के अंडर में, यानी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के अंडर में एक पद निकाला है। हालांकि वो संविदा पर है, वो 1 साल के लिए है, लेकिन फिर भी रोजगार तो मिलेगा, वो भी है, और रोजगार उन्होंने दिया है, दिखाई तो नहीं देता। लेकिन प्रचार प्रसार ज्यादा किया है, वो उनके अंदर काबिलियत है। केवल उन्होंने प्रचार किया है। हम तो ये मानते हैं कि वो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, लेकिन जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हमें तो बेरोजगारी दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है, काम है ही नहीं लोगों के पास में। लोग बाग बहुत दूर दराज से यहाँ आस में आते हैं, ब्रजनगरी में, हम मथुरा में रहते हैं, तो यहाँ पे मंडी लगी हुई है मजदूरों की, वहाँ दोपहर के 2-2 बजे तक लोग बैठ के वापस चले जाते हैं। ये बात सही है, लेबर को काम नहीं मिला। जो लेबर वर्ग है, यानी जो निचले तबके के लोग जो रोजगार पाते हैं, उसकी 2 साल से ये भी है कि कोरोना की वजह से भी काम ठप रहे हैं, और हमको भी बहुत पीड़ा होती है जब हम जाते हैं चौराहों पर, पूरी मंडी लगी होती है लेबर की, और उस टाइप का तो काम नहीं मिला है। लेकिन हाँ, नहीं, सरकार की तरफ से रोजगार गारंटी है, मनरेगा गारंटी है। सही कहा आपने,
जो मनरेगा जो पिछली सरकार ने चालू की थी वो केवल इसी उद्देश्य से चालू की थी कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और उसकी जेब में पैसा आए, उसकी क्रय शक्ति बढ़े और वो संपन्न हो और उसके खर्चा चलाए। और उसका एक दूरगामी परिणाम भी निकला कि उससे बाजार में पैसा आया और फिर उससे प्रोडक्शन भी बढ़ा, एक चेन बन गई। ठीक है, इस सरकार ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। मनरेगा एक ऐसी स्कीम अच्छी थी कि जिसने हमको मालूम है 2009 की मंदी में मनमोहन सरकार ने मनरेगा की वजह से अब देश को जो है उसकी इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। जी। और ये सरकार चाहती तो मनरेगा को लगातार पिछले 2-2.5-3 साल से लगातार रखती, लेकिन हाँ अब हमने भी देखा अपने गांव में, वहाँ हमसे भी बताया जाता है कि साहब ये मनरेगा से काम हो रहा है, तो काम तो अब हो रहे हैं, लेकिन ये काम ज़्यादा पैमाने पर शुरू किया जाए, उसकी जो तकनीकी अड़चन है वो मनरेगा का जो कार्य होता है वो मेरे ख्याल से सचिव और प्रधान के अंडर में ही होता है। वो लोग जो जैसे चाहे वैसे काम कर उसमें गड़बड़ी, क्योंकि अभी एक चौमुहा ब्लॉक की मेरे पास में तस्वीरें आई थी। उन्होंने एक विद्यालय में वृक्षारोपण किया, हजारों पौधे लगाए। उन्होंने अपने चुनिंदा मनरेगा मजदूरों को बुलाया और उनसे उन्होंने मुश्किल से 6-6 इंच के गड्ढे करवा के उनमें पौधे रोप दिए और उसमें कोई व्यवस्था नहीं हुई और 3 दिन में वो पौधे खत्म हो गए। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो रहा है। मनरेगा का जो है उद्देश्य यही था कि लोगों को रोजगार देने का, तो रोजगार कहाँ, वहाँ तो अपना रोजगार बना लिया। उसमें गड़बड़ क्या हुई है कि जो प्रधान हैं पूर्व में पहले वाले प्रधानों ने अब जो लिस्ट बनती है वो अपने अपने समर्थकों को जो वोट देते हैं उनको बना देते हैं, बाकी की लेबर को नहीं बनाते हैं ये। और दूसरा उसके लिए एक जो निकालना चाहिए कार्य वो उतना नहीं निकाल पाते। तो ये जो पैसा सरकार के पास होता है, पब्लिक का ही पैसा होता है, जनता का ही पैसा होता है, और इस पैसे को जनता पे खर्च करने की बजाय लोग अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। अब ऐसा ये तो वो जनप्रतिनिधि भी करते हैं और अधिकारी भी करते हैं, ये पूरा सिस्टम भी पहले से ही चला आ रहा है। तो ये सिस्टम कौन सी सरकार बदलेगी? अब इस सिस्टम में सरकार की जिम्मेदारी के अलावा पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि भाई पब्लिक की क्या जिम्मेदारी? पब्लिक तो टैक्स दे रही है। नहीं, टैक्स दे रही है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मनरेगा वाली बात आई कि मनरेगा में प्रधान को दबाव बनाया जाए कि भाई बहुत सारे जो लेबर है गांव की जी, जो उनको भी उनका लिस्टेड किया जाए और उनको भी काम मिले जी। और अगर एक काम नहीं मिला तो दूसरे काम में उनको लगाया जाए, भाई कम से कम थोड़ा। पिछले 5 तारीख को बड़े जोर शोर से एक प्रोग्राम एक मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम बनाया और अन्न महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम रखा गया। पूरे देश भर में इसका प्रचार प्रसार किया गया। पिछले 3 दिन पहले से 2 तारीख से ही मैं समझता हूँ 2 अगस्त से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी और हर राशन डीलर के यहाँ बड़े बड़े टेंट लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, बड़े बड़े LED मॉनिटर लगाए गए। मैं समझता हूँ लाखों रुपए खर्च हुआ हर राशन डीलर। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए। जो खाद्य वितरण सिस्टम है वो पहली सरकार ने शुरू किया था और जैसे गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी की रेखा के ऊपर, तो गरीबी की रेखा के नीचे के जो लोग थे और अति गरीब थे उन लोगों को पहले भी फ्री राशन मिलता था, ऐसा नहीं है। पहले भी जो है निःशुल्क देती थी, लेकिन सरकार पब्लिसिटी नहीं करती थी। अब यह है कि पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। अब ये बात भी अपने आप में सही है कि भाई इसकी पब्लिसिटी पे इतना व्यय किया है, उससे उनको राशन कम से कम 1-1 महीने का दौरा। पब्लिसिटी भी किस बात की? सिर्फ अपनी जो सरकार ने जो कार्य किए हैं या जो काम कर रही है या राशन के बारे में ही लोगों को बताने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। हाँ, वो बहुत सारा व्यय किया है और वो दरअसल चुनाव आ रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में थोड़ा। तो पब्लिक के पैसे से ये चुनाव करेंगे तो वो अपना एक तरीका है उनका प्रचार करने का, इसको बनाने का। उसमें नहीं तो ये तो पब्लिक का पैसा साथियों, ये हमारा आपका पैसा है, हमारे आपके पैसे से ये चुनाव कर रहे हैं, हमारे पैसे से ही ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज और भी आती है कि हमारे देश में खाद्यान्न इतना ज्यादा पैदा होता है कि उसमें सरकार को कोई घाटा नहीं होता है। पहले भी सरकार फ्री ही देती थी गरीबी की रेखा के नीचे, और जो अति गरीब थे उनके पीले कार्ड थे उनको फ्री मिलता था। देखिए फ्री अब भी मिल रहा है। अब जैसे वही वाली बात है कि अब होर्डिंग लग रहे हैं कि हम फ्री में टीका लगा रहे हैं। टीका पहले भी वही फ्री में लगते थे। आप देखिए इतना बड़ा अभियान तो वैक्सीनेशन का भी नहीं, विदेशों से दुनिया भर का पैसा आ रहा है, पोलियो का था, चेचक का था। आप देखिए कम से कम 20 और 2 दर्जन बीमारियां खत्म की। हेल्थ के ऊपर तो बहुत सारा पैसा विदेशों से आता है। वो पैसा WHO देता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है, बिल गेट्स। तो ये फ्री में कहाँ से इंजेक्शन? यूनेस्को बहुत सारी संस्थाएं देते हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास आता है, कुछ अपनी जेब से लगाते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है उसमें। अब वो ठीक है, अपना प्रचार करने का उनका तरीका है। अब वो पिछली सरकार अब इस बात का एहसास कर रही होगी कि भाई हमने क्यों नहीं प्रचार किया, पोलियो में हमने क्यों नहीं होर्डिंग लगाई,
चेचक हमने खत्म की, हमने तो माना जाए सरकार जुमलेबाज है, सरकार जो है अपनी ही तारीफ खुद ही कर लेती है। अरे तो ये तो खासियत है उनकी, ये खासियत है बीजेपी की। साथियों, बीजेपी की बड़ी खासियत है सामने आई, तो हंसने वाली बात भी है। तो ये सरकार जो है बस अपना जो पब्लिक का पैसा है उस पैसे को आया, वो उस पैसे को खर्च किया और उस पैसे को खर्च करके अपनी ही पीठ थपथपा ली। ये सरकार का काम है। थोड़ा बहुत तो पब्लिसिटी पहली सरकार भी करती थी, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा ये मोदी सरकार ज्यादा कर रही है। मोदी सरकार ज्यादा। साथियों, बस यही हम जानना चाहते थे और यही हम बताना भी चाहते थे कि ये सरकार क्या कर रही है। आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।